विश्व में दुग्ध उत्पादन। डेयरी उद्योग के देश। व्यापारिक डेयरी फार्मिंग करने वाले देश पूर्व सोवियत संघ, पूर्वी संयुक्त राज्य, पश्चिम संयुक्त राज्य, दक्षिणी पूर्वी कनाडा, पश्चिमी यूरोप के देश फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, ब्रिटेन, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, दक्षिण स्कैंडिनेविया, पश्चिम जर्मनी, पोलैंड, पूर्व जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी और उत्तरी इटली में है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी भाग और न्यूजीलैंड भी डेयरी उद्योग में बढ़े हुए हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे, मध्य चिली और दक्षिण अफ्रीका में भी दुग्ध उद्योग होता है। एशिया के सघन जनसंख्या के देशों में चीन, भारत, जापान और पाकिस्तान में केवल नगरों के आसपास के गांवों से नगरों में दूध बिकने आता है, वरना वहाँ व्यापारिक पैमाने पर डेयरी फार्मिंग नहीं है। भूमध्य सागरीय देशों में भी अपनी देशी मांग पूर्ति के लिए दूध उत्पादन होता है। पूर्व सोवियत संघ। सोवियत संघ का डेयरी उद्योग विश्व में प्रथम स्थान रहा है। यूरोपीय रूस में यूक्रेन क्षेत्र, मास्को क्षेत्र, काकेशिया, लटाविया, लिथुआनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और पश्चिम साइबेरिया के स्टेपी क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन होता है। यहाँ डेयरी फर्मों का वैज्ञानिकरण किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका। दुग्ध और दुग्ध निर्मित पदार्थों के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में प्रथम स्थान है। विस्कॉन्सिन, मिशिगन, इलिनॉइस, मिनीसोटा, आयोवा, नेब्रास्का, इंडियाना, ओहियो, पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क राज्यों में पशुपालन की सघनता है। इनमें से विस्कॉन्सिन, मिशिगन, ओहियो तथा न्यूयॉर्क राज्य में डेयरी उद्योग की प्रमुखता है। औद्योगिक क्षेत्र पास होने के कारण डेयरी पदार्थों की मांग बढ़ती रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की 60% जनसंख्या इन क्षेत्रों में रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी राज्यों में ओरेगन तथा कैलिफोर्निया राज्यों में डेयरी उद्योग है। यूरोपीय देश। यूरोप के पश्चिमी देशों में जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इटली और नीदरलैंड आदि में भी जलवायु की अनुकूलता तथा परिवहन के कारण डेयरी उद्योग ने विशेष उन्नति की है। ये सब औद्योगिक उन्नति के प्रदेशों और बाजारों के क्षेत्र हैं। जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया तथा डेनमार्क में भी ये उद्योग बहुत विकसित है। डेनमार्क में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन विश्व भर में सबसे अधिक है। यहाँ सहकारी समितियों के द्वारा ये उद्योग चलाया जाता है। इस देश में लगभग 9000 वैज्ञानिक इस उद्योग में संलग्न हैं। कुल दूध के 80% से मक्खन बनाया जाता है, 10% से पनीर संघनित दूध बनाया जाता है और शेष 10% स्थानीय खपत में आता है। नीदरलैंड और फ्रांस में भी दुग्ध का प्रति व्यक्ति उत्पादन 0.6 टन है। फ्रांस में क्रीम तथा मक्खन भी बनाए जाते हैं। जर्मनी में भी डेयरी उत्पादन में वैज्ञानिक आविष्कारों के नए प्रयोग किए गए हैं। यूरोप के अन्य देश ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया आदि देश अपनी मांग पूर्ति के लिए डेयरी उद्योग में उन्नति कर गए हैं। दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड, ये देश यूरोपीय देशों से बहुत दूर स्थित हैं, परंतु वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण ये अपनी दुग्ध सामग्री की संख्या संसार में सबसे अधिक है, परंतु दुग्ध उत्पादन कम है। इस कारण पशुओं की नस्ल का घटिया होना तथा वैज्ञानिकरण की कमी है। भारत में प्रति पशु उत्पादन केवल 0.4 टन है, जबकि डेनमार्क में 1.1 टन उत्पादन है। डेयरी पदार्थों का विश्व व्यापार। दूध को बाजारों में ताज़ा संघनित दूध और चूर्ण दूध के रूप में पहुंचा जाता है। परिष्कृत-घरों की क्षमता में नए नए आविष्कारों से बहुत वृद्धि हुई है, जिससे ताज़े दूध का व्यापार क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। परंतु इस प्रकार के व्यापार के लिए उत्पादनकर्ता से लेकर उपभोक्ता तक
पहुंचाने के लिए बीज की मशीनरी बड़ी विस्तृत और बड़ी दक्षतापूर्ण होती है। संघनित दूध को साधारण परिवहन द्वारा भेजा जा सकता है। शुष्क दूध और चूर्ण दुग्ध को भी दूरवर्ती क्षेत्रों में पहुंचा दिया जाता है। मक्खन के उत्पादन में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, पाकिस्तान, जर्मनी तथा न्यूजीलैंड का क्रमशः स्थान है, परंतु ये देशों में अपनी देशी मांग पूर्ति के लिए ही मक्खन की खपत होती है। डेयरी उत्पादन में विशेषीकरण बढ़ता जा रहा है। जो देश व्यापार के लिए डेयरी फार्मिंग कर रहा है वह निश्चित करता है कि उसे दूध, मक्खन और पनीर में किस पदार्थ का निर्यात करना है। आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद हो गया है। अतः डेनमार्क ने मक्खन बनाने में विशेषीकरण किया है। नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड का विशेषीकरण पनीर में है। न्यूजीलैंड भी इतनी दूरी पार करके अपना मक्खन यूरोपीय देशों में पहुंचाता है। मक्खन और पनीर का व्यापार। संसार में डेयरी उद्योग पूर्व सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक विकसित है। यूरोपीय देशों में फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क और बाल्टिक सागर का तटीय क्षेत्र मक्खन के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मक्खन और पनीर के विश्व प्रसिद्ध हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मक्खन और पनीर दोनों का निर्यात करते हैं। स्वीडन, नॉर्वे, आयरलैंड, उत्तरी फ्रांस में मक्खन यूरोप के अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। दूसरे देशों को निर्यात करने वाले में न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और अर्जेंटीना मुख्य रूप से है। मक्खन आयातक देशों में ग्रेट ब्रिटेन, रूस, जर्मनी और बेल्जियम मुख्य है।